हेलो गाइस, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं प्रीनेंटल डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, और इसके अलावा हमने पढ़ा है डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स, किस तरह से सेंस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं इस स्टेज में। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज़ कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रीनेंटल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है मदर्स हेल्थ, या फिर माँ की जो स्वास्थ्य होता है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है। यदि मदर को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम का मतलब अगर उसका कोई भी हेल्थ इशू है, उसको डायबिटीज़ है, अगर उसको निमोनिया है, फीवर है, तो ये एक बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, उसके गर्भाशय में इफ़ेक्ट डालता है, प्रभावित करता है। सेकंड आता है हमारा मैटरनल न्यूट्रिशंस एंड मदर्स डाइट। माँ जो भी खा रही है उसका सीधा का सीधा जो संबंध है वो बच्चे की ग्रोथ से होता है, उसके डेवलपमेंट से होता है। यदि वो सही मात्रा में प्रोटीन, फैट और विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स इन सब का यूज़ नहीं कर रही है, नहीं ले रही है, तो जो बच्चे को फिज़िकल कोई भी प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो कोई डिसेबल्ड भी हो सकता है। फाइन। तो कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस इनकी जो पर्याप्त मात्रा है वो जो मदर की डाइट में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल बिहेवियर ऑफ मदर। मदर जो है, जो माँ है, वो सांवेगिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है। अब यहाँ पे वो डाइट भी अच्छी ले रही है, फिजिकल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दैट इज़ योर साइकोलॉजिकल टर्म। साइकोलॉजिकल का यहाँ पे मतलब ये है कि वो हमेशा अगर उदास रह रही है, डिप्रेशन में रह रही है, अगर उसको स्ट्रेस है, तनाव है किसी बात का, तो जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर इसका सीधा सीधा असर होगा। ऐसा स्टडीज़ भी हो चुकी हैं, ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जिन अध्ययनों में ये पता चला है कि अगर किसी मदर को फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, डाइट भी बहुत अच्छी ले रही है, लेकिन अगर वो खुश नहीं रह रही है, इसीलिए कहा भी जाता है जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको खुश रहना चाहिए, लेकिन अगर वो खुश नहीं रह रही है तो जो बच्चा है वो भी, उसकी जो डेवलपमेंट है उसके विकास में कहीं ना कहीं वो अवरोध का काम करती है, उसकी रुकावट का काम करती है। तो एक जो मदर है उसका खुश रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नंबर ऑफ प्रीनेंटल फोटस, मतलब जो गर्भाशय के अंदर बच्चे हैं, गर्भ के अंदर वो कितने हैं। क्या जो एक प्रॉपर बच्चा है उसको घूमने के लिए पूरा स्पेस मिल पा रहा है, उसको उसके विकास के अंदर कहीं कोई रुकावट तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से वो बढ़ नहीं पा रहा है। फाइन। अगर वहाँ पे 2 से ज़्यादा होते हैं तो ये माना जाता है कि थोड़े से बच्चे जो हैं वो अनहेल्दी पैदा होते हैं। तो जो मदर का स्टमक है उसका जो शेप से भी पता चल जाता है कि जो बच्चे को पूरा का पूरा घूमने के लिए स्थान, प्लेस मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है एज ऑफ पेरेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। ये कहा जाता है कि जैसे जैसे पेरेंट्स की जो एज है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनकी उसके बाद जब वो इस तरह का डिसीज़न लेते हैं, कंसीव करती है एक मदर, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा एज के हैं पेरेंट्स तो। और इसी के अपोजिट अगर मैं बात करूं, अगर वो प्री मेच्योर हैं तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है इनटेक ऑफ अल्कोहल, कोकीन और तंबाकू। नो डाउट ये तो हम नॉर्मल इंसान की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडी इन सब चीज़ों को लेती है तो ये स्टडीज़ भी हो चुकी हैं, जो लेडीज़ अल्कोहल का यूज़ करती हैं या ड्रग्स वगैरह का यूज़ करती हैं उनके जो बेबीज़ हैं वो अनहेल्दी पैदा होते हैं। फिज़िकली कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम होती है, या तो फिज़िकल पार्ट कोई डेवलप नहीं हो पाता, या फिर उनको हियरिंग या फिर देखने में रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। नेक्स्ट के अंदर ये कहते हैं एटीट्यूड ऑफ मदर एंड फादर। कई बार ये होता है कि मदर और फादर, जो माता और पिता हैं, वो बेबी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको, उनको ये लगता है कि नहीं एक झंझट है। तो इस चीज़ का लेकर उनका क्या एटीट्यूड है, क्या वो बेबी को चाहते हैं या वो नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है, जो ये मानसिक वृत्ति है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उनका उस चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है। एटीट्यूड का मतलब आप सबको पता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन के लिए
जो हमारा नज़रिया होता है इट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव। अगर उस बेबी के लिए उनका पॉजिटिव है, देखो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि बेबी हो, लेकिन वो टाइम जा चुका होता है कि वो अब अबॉर्ट नहीं करवा सकती, जिसकी वजह से मदर को बेबी रखना पड़ता है। तो लेकिन अब वो उसको रख तो रही है, लेकिन वो उसके लिए प्रॉपर डाइट नहीं ले रही, उसके लिए उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, फादर भी केयर नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रीनेंटल डेवलपमेंट में, प्रीनेंटल स्टेज में इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया है। ये तो थे सभी मदर से रिलेटेड। अब कुछ आएंगे आपके फिज़िकल और साइकोलॉजिकल कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करते हैं, और वो हम रीड करेंगे कल की क्लास में।